आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, जो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था कि जैसे कि एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से हम केस को चेंज नहीं कर सकते। ये शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केवल एमएस वर्ड में ही किया जा सकता है। तो जैसे कि कोई अगर नाम कैपिटल में लिखा है तो उसको स्मॉल में कैसे करेंगे, या उसमें का सेंटेंस केस में अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको एमएस एक्सेल में से मतलब यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग करके इसकी वैल्यू चेक करना होगी। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे तो क्या ओपन होगा, इंसर्ट फंक्शन ओपन होता है। जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो ये इंसर्ट फंक्शन ओपन होकर के आ जाता है। जबकि एमएस वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है, जो कि आपका काम एमएस एक्सेल में नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक डेटा मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, इसमें फर्स्ट नेम भी मैंने मेंशन किया है, लास्ट नेम भी मैंने लिखा हुआ है। अगर दोनों नाम को जोड़ करके अगर हमको निकालना हो तो उसको हम सब नेम बोलते हैं। तो दोनों नाम को जोड़ने के लिए भी फार्मूला है। इसको अपर केस में भी ज्ञात कर सकते हैं, लोअर में भी ज्ञात कर सकते हैं। जबकि एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है और एमएस एक्सेल में प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका हेडिंग दिख रहा है वही आपका फार्मूला है, बस यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला लगेगा। बाकी ये जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है। तो ये फार्मूले का प्रयोग करके हम सब नेम कैसे निकालेंगे, या इस फार्मूले का प्रयोग करके हम अपर नेम कैसे ज्ञात करेंगे, या लोअर नेम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रॉपर कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज आज की क्लास में डिस्कस होगा। तो जैसे कि सब नेम पूछा जा रहा है, जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें देता है भरने के लिए फर्स्ट नेम भरिए, मिडिल नेम भरिए, फिर लास्ट नेम भरिए, और लास्ट में सब नेम भी देता है कि एक साथ सबको मिला करके भी भरिए। तो इसको हम सब नेम बोलते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉनकेटनेट, एक फार्मूला होता है, ठीक है, कॉनकेटनेट। और फर्स्ट वाले नाम को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा देंगे, इसके बाद से लास्ट नेम को सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। ये दोनों नाम को जोड़ करके बता देंगे, सही है। इसमें स्पेस को भी काउंट करता है, जैसे यहाँ पे स्पेस लेकर के तब यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन किया है, स्पेस को हटा दीजिए, स्पेस को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। बस अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका यहाँ पे सब नेम निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद से आपको निकालना है अपर। अपर का मतलब होता है कैपिटल, यानी कि जो आपका सब नेम में होगा वही आपका अपर नेम में भी आ जाएगा। इसकी फार्मूला होता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है अपर और ब्रैकेट ओपन करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ये सब नेम का फार्मूला है, सॉरी अपर नेम का। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए कि पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरा स्मॉल लेटर में आ जाए, तो इसके लिए लोअर का फार्मूला लगता है। सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है लोअर और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे, तब ये लोअर नेम निकल करके आ जाता है। समझ में आ रहा है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका स्मॉल लेटर में नाम आ जाएगा, देखो। अब चलिए, जैसे कि सेंटेंस केस जो होता है उसको प्रॉपर केस के नाम से में एक्सेल में जाना जाता है, और सेंटेंस केस का ये रूल होता है कि पहला लेटर कैपिटल होता है। तो इसको निकालने के लिए सेम फार्मूला, सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिएगा प्रॉपर और ब्रैकेट ओपन करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये प्रॉपर केस में आ जाता है। अपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर नियम यही है कि सब नेम से ही हम ज्ञात करें। इससे भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। देखिए, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रॉपर, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अपर नेम को ही सिलेक्शन कर लेंगे।
ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर, ठीक है ना। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब चलिए ऐसे कहा जाए कि सबनेम में जो नाम लिखा हुआ है उसका लेफ्ट साइड से 2 अक्षर निकाल करके चेक करिए। तो इसमें लेफ्ट साइड से अगर आपको 2 अक्षर छांटना हो, इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है लेफ्ट और ब्रैकेट ओपन कर लेना। इसमें सबनेम को सिलेक्शन कर लेंगे। नीचे कॉमा करने के बाद जितना भी आपको लेटर छांट करके अलग करना है, अगर 2 लेटर छांटना है तो 2 रखिए, 3 लेटर छांटना हो तो 3, मतलब जितना भी आपको निकालना है। और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर लेंगे। सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे में से 2-2 लेटर यहाँ पे छांट करके अलग कर। इसके बाद से आता है राइट। सेम कंडीशन राइट के लिए अप्लाई होता है। इक्वल करिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है राइट और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले सबनेम को सिलेक्शन करेंगे। देखिए अब इसके बाद से राइट साइड से अगर आपको 3 लेटर यहाँ पे छांट के अलग करना हो तो बस यहाँ पे केवल 3 लिखेंगे तो ये राइट से 3 लेटर छांट करके आपको दिखाएगा। ये आपका राइट वाला होता है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आता है। सही है। अब इसके बाद से आता है मिडिल। शॉर्ट में मिड लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है मिडिल। इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है मिड। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबनेम को सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए स्टार्टिंग से 2 लेटर को छोड़ करके और 3 लेटर हम लेना चाहते हैं। नहीं समझो, अरे स्टार्टिंग में जैसे कि राज लिखा हुआ है ना, राज वर्मा लिखा हुआ है, राजन वर्मा। इसमें से स्टार्टिंग से 2 लेटर छोड़ करके और बीच का 3 लेटर लेना चाहते हैं तो क्या आएगा। देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि जहां पे ये टू एंड होता है उसी को ये पहला ले लेता है। समझ में आ रहा है ना, जहां पे ये टू एंड होगा उसी को ये पहला नंबर मान लेता है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो सही है। अगर यहाँ पे 2 को हटा करके अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं और तब 3 लेते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, JAN आएगा। सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये मिडिल से अक्षर छांट के बताता है। वही अगर आपको लेंथ निकालना हो, LEN शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है लेंथ। जैसे कि लेंथ का मतलब ये होता है कि जो टोटल यहाँ पे आपने टाइप किया है वो टोटल कितना लेटर है उसको लेंथ में आपको कन्वर्ट करके दिखाएगा। इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको लिखना है लेन और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबनेम में यही है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जोड़ के निकालते हैं, जबकि अपर नेम में ये है कि हम सबनेम को सिलेक्शन करते हैं। कोई अंतर नहीं है दोनों में। क्या चीज, इक्वल कनकेटनेट। हाँ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट नेम को सिलेक्शन करेंगे, कामा करके लास्ट नेम को सिलेक्शन करेंगे, दोनों जोड़ करके बता देगा। अब यहाँ पे लेंथ में 10 आया है, सही है कि गलत है, काउंट करिए। राजन वर्मा में टोटल क्या अक्षर हो रहा है, 10 अक्षर हो रहा है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और बनती है कि जैसे कि अगर आपको बीच में स्पेस देना हो तो क्या करेंगे। ये तो मान के चलिए कि सब में संयुक्त रूप से जुड़ गया है। अगर आपको बीच में स्पेस देना है तो स्पेस अगर आप देंगे तो 10 को हटा करके 11 आ जाएगा, क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट करता है। और स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पे लास्ट नेम में आना है और यहीं पे 2 बार क्लिक करके और यहीं पे स्पेस बटन आपको दबाना है, फिर यहाँ पर आकर के स्पेस बटन दबाना है। एक जगह अपडेट करेंगे सब में अपडेट हो जाएगा। देखिए हो रहा है चेंजेस, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये 10 था तो 11 हो गया, ये 12 रहा होगा तो 13 हो गया, 8 है तो 9 हो गया। क्यों, क्योंकि स्पेस को भी ये काउंट करता है। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए फार्मूला इसका लिख लीजिए।